विधि पोदार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट को कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हमें टेबल दिया रहेगा। ओके, सो टेबल मेथड से टैबुलर मेथड से स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है आज हम वो देखेंगे। सो जो टेबल दिया रहेगा उसमें जो वैल्यूज है वो 1 to 99 तक दिया रहेगा एंड देन वी नीड टू सर्च द वैल्यूज एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व द क्वेश्चन। विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है रूट ओवर 123। हम लोग को टेबल यूज करके इसको कन्वर्ट करके इसका आंसर लिखना, राइट। सो रूट 123 को सबसे पहले हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस इज 123। सो दिस बिकम्स इक्वल टू, अब हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे जैसे लाइक विल प्लेस द पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 123 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। तो हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें यहाँ पे 1.23 इंटू 100 मिले। ओके, और 100 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 100 काफी इजी है, दैट बिकम्स इक्वल टू डायरेक्ट 10। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 10 लेते हैं तो उसमें भी बहुत कैलकुलेशन पड़ जाता है, तो विल इग्नोर रूट मल्टीप्लाइंग 10, बट वी आर मल्टीप्लाइंग 100 क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो है वो 10 होता है। ओके, सो इसीलिए हमने 100 मल्टीप्लाई किया है एंड 100 डिवाइड भी किया है। ओके, सो जब हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये दोनों हम लोग पर्टिकुलरली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.23 इंटू 100। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 1.23 इंटू 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रूट ओवर 1.23 इंटू रूट ओवर 100। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, राइट। अब हम टेबल का यूज करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 1.23। 1.23 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल में जाएंगे एंड देन यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले टेबल में जाएंगे, टेबल में कहाँ पे है 1.2। सो टेबल में 1.2 ये वाला पार्ट है, राइट, ये वाला है 1.2 एंड 3 यहाँ पे है, ये चीज है। तो ये चीज हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सॉरी, तो 1.2 यहाँ पे है एंड 3 कहाँ पे है, तो 3 इसके करस्पॉन्डिंग कहाँ पे, तो हम इसे स्ट्रेट लाइन देखेंगे, सीधा जाते रहेंगे एंड देन 3 यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे आएंगे। तो कौन सा पार्ट में दोनों मिल रहा है, यहाँ पे ये वाले पार्ट में, करेक्ट। तो ये वाला जो पार्ट है वो हम ऐसे लिख देंगे 1.109। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स इक्वल टू 1.109 इंटू 10। सो दिस बिकम्स इक्वल टू 11.09। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब भी हमें क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा दैट इज A.B.C.D, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो हम वर्टिकली देखेंगे, ये हम वर्टिकली देखेंगे। सी जो नंबर है वो हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे। ओके, जो हमारे टेबल के ऊपर हेडिंग लिखा रहता है वो वाला सी हो जाएगा एंड डी जो है वो मीन डिफरेंस हो जाएगा, राइट। सो जो भी मीन डिफरेंस रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे अपना वैल्यूज में से, सो दैट वी गेट द करेक्ट आंसर, करेक्ट। सो ये ऐसे सॉल्व किया जाता है रूट ओवर 123। विल सी द अदर क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन बोला है कि ये ऐसे सॉल्व करना है यूजिंग द स्क्वायर रूट टेबल। अब हम ये कौन सा फॉर्म में है, रूट ओवर A.B.C.D। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A.B को हम पहले टेबल में ढूंढेंगे, ठीक है, एंड देन और ये A.B को कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे A.B कितना है, दिस इज इक्वल टू 1.3, करेक्ट। एंड यहाँ पे C क्या है, यहाँ पे 2 है एंड D क्या है, यहाँ पे 4 है। तो पहले A.B ढूंढेंगे। तो A.B यहाँ टेबल में कहाँ पे है, तो दैट इज दिस साइड। यहाँ पे 1.3 का है, ये है। तो इसमें हम स्ट्रेट जाएंगे एंड देन ये जो 2 है ये हम वर्टिकली ढूंढेंगे। वर्टिकली मीन्स ये है 2, ठीक है। एंड देन यहाँ से आएंगे नीचे, करेक्ट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट, राइट। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 1.149 प्लस, अब यहाँ पे डी पार्ट भी बाकी है। सो डी क्या है, ये है मीन डिफरेंस, करेक्ट। तो ये मीन डिफरेंस कहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम मीन डिफरेंस देखेंगे। तो मीन डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो अगेन विल गो हियर, यहाँ पे है मीन डिफरेंस 4। तो यहाँ से हम सीधा नीचे आएंगे एंड यहाँ पे हम लोग 1.3 के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, तो इसीलिए 1.3 को हम लोग स्ट्रेट ड्रॉ करते जाएंगे टिल मीन डिफरेंस, एंड मीन डिफरेंस 4 है। तो अब यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, उसका वैल्यू है 2। सो जब 2 है वैल्यू तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। सो हम इसमें 2 कैसे ऐड करेंगे, सो दिस बिकम्स इक्वल टू +2, सो दिस बिकम्स 1 कैरी 1 5 1.1, दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। ओके, अब यहाँ पे हम
आप क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमने 100 क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? तो जब हमें क्वेश्चन में डेसिमल के फॉर्म में आंसर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो हमें 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 100 इज़ द बेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट, करेक्ट? बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारा डेसिमल प्लेस्ड है, राइट? एंड हमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है जैसे 1.3 ये ऑलरेडी टेबल में दिया हुआ है, 2 भी जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है ये वाले पार्ट में, करेक्ट? ये वाले पार्ट में 2 प्रेजेंट है एंड 4 भी मीन डिफरेंस में ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो इसीलिए हमने यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई नहीं किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रूट ओवर 654.1 विथ मीन डिफरेंस। बट इतना बड़ा जो नंबर है 654, ये तो हमें टेबल में नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे टेबल में वैल्यूज कहाँ तक है? 1 to 99 तक है, राइट? सो अगर हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे एंड कुछ डिवाइड करेंगे सो दैट हमें उस फॉर्म में मिल सके। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एट रूट ओवर 654.1 इज इक्वल टू रूट ओवर 654। अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10, करेक्ट? अब हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे 65 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 65 नंबर तो हमारे टेबल में है, राइट? सो हम इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे हमें और या फिर ओके, सो अगर हम विल सी द टू मेथड्स। अगर हम यहाँ 10 और यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई कर देते तो वी गेट इट एज रूट ओवर 65.41 इंटू 10, करेक्ट? बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा? ये बहुत लेंदी चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे 65.41 ये तो मिल जाएगा टेबल में, बट रूट ओवर 10 अगेन उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आंसर हमें मिला है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम क्या करेंगे? इसका दूसरा मेथड ये है, या तो ये मेथड है या फिर ये मेथड है, ठीक है? रूट ओवर है 654 डिवाइडेड बाय 10 इनटू एज यूजुअल 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका तो परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा, करेक्ट? सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 zeros है तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे प्लेस होगा? रूट ओवर 6.541 इंटू 100, करेक्ट? तो अब अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर 6.541 इंटू रूट ओवर 100। सो दिस बिकम्स रूट ओवर 6.451 इंटू 10, करेक्ट? अब हम टेबल में सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? हम पहले टेबल में सीधा जो सीधा कॉलम है उसमें हम 6.5 ढूंढेंगे एंड देन जो स्लैंटिंग जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, ठीक है, उसमें हम 4 ढूंढेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम 6.5 ढूंढते हैं, ठीक है? तो ये हमारा टेबल है, यहाँ पे हम 6.5 ढूंढेंगे। सो वेयर 6.5? ये है 6.5, ठीक है? इसे हम सीधा पहले पूरा कलर कर देंगे ताकि हमें पता चले कि यही वाला पर्टिकुलर रो हमें देखना है, राइट? अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? 6.5 और 4 है उसके बाद, राइट? यहाँ पे अगला ये टर्म कौन सा है? 4 है, राइट? तो 4 हम कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पे पहले हम 4 ढूंढेंगे, यहाँ पे दिस इज 4, करेक्ट? सो 4 से हम वर्टिकली नीचे आएंगे। सो जब हम वर्टिकली नीचे आएंगे ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? दिस पार्ट पे, करेक्ट? ये हो गया, ठीक है? एंड अब यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज गिवन है, तो 2 वैल्यूज तो यहाँ पे हो गया, 1 वैल्यू यहाँ पे हो गया और एक वैल्यू गिवन है, तो वो वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे ये चीज 1 है, तो विल गो टू द मीन डिफरेंस सेक्शन। तो मीन डिफरेंस में हम यहाँ पे पहले ढूंढेंगे कहाँ तक? वो वैल्यू तक। तो 6.5 कहाँ पे है? ये पर्टिकुलर जो येलो लाइन है ये पूरा 6.5 है, तो यहाँ पे से हम 1 से सीधा नीचे आएंगे वो येलो लाइन तक। तो कितना वैल्यू है इसका? इसका वैल्यू है कंप्लीटली 0, राइट? तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब यहाँ पे हम फाइनली लिख सकते हो दिस बिकम्स इक्वल टू 2.557 इंटू 10, ठीक है? और बट उसके पहले हमें ये दिमाग में रखना होगा। ओके, तो हमें यहाँ पे वैल्यू कितना मिला है? 2.557 प्लस अब यहाँ पे 1 का कितना हो जाएगा? 1 का इट्स गिवन एज 0, ठीक है, इंटू 10। हमने 0 क्यों ऐड किया है? क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस हमेशा हम यहाँ पे ऐड करते हैं, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 2.557 इंटू 10 विच बिकम्स इक्वल टू 25.57। दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। ओके, सो हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 36.18 यूजिंग द टेबल वैल्यूज, ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली बहुत सिंपल वैल्यूज दिया हुआ है 36 हमें ऑलरेडी टेबल में मिल जाएगा, तो इसे हम फर्दर कन्वर्ट नहीं करेंगे, राइट? सो हम डायरेक्टली टेबल उठाएंगे और उसमें से 36 का वैल्यू ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे टेबल ढूंढेंगे। टेबल में 36 कहाँ पे है? सो दिस इज द एंटायर 36 रो, करेक्ट? ये पूरा 36 है। अब 36 के बाद कौन सा वैल्यू है? ये वैल्यू है, राइट? 1 मतलब अब हम क्या करेंगे? 36 यहाँ पे है और 1 ये है,
तो हम 1 से नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे मीट कर रहा है, ये वाले पॉइंट पे। तो ये पॉइंट कितना है, 6.008, करेक्ट। तो इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, √36.1 का वैल्यू कितना है, 6.008। बट अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 8। तो 8 हम कहाँ देखेंगे, मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में। तो मीन डिफरेंस यहाँ पे है, तो ये रहा 8 नंबर। सो इसके हम सीधा नीचे आते जाएंगे तब तक जब तक हमारा 36 नहीं मैच हो जाता। सो 36 कहाँ पे है, ये है मेरा पूरा 36 का रो, करेक्ट। सो हम यहाँ पे आकर के मैच कर देंगे। तो विच मीन्स मेरा 36 है ये, एंड ये यहाँ पे, तो ये 7 है। सो विल ऐड 7 टू इट। और ये जब हम इसमें 7 ऐड करेंगे, राइट। सो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6.015, राइट। दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। अगेन क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि हमने यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों नहीं किया। सो जब हमें क्वेश्चन में 36 जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके, एंड 36 जो वैल्यू है ये ऑलरेडी टेबल में एग्जिस्ट करता है। सो इन दैट केस हम यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ओके, अगर ये क्वेश्चन रहा, डिटरमाइन √0.7553। अगर 0.7553 है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.7 का वैल्यू तो हमें टेबल में नहीं गिवन है, राइट, मिल सके। तो सबसे पहले हम इसे नॉर्मल फॉर्म में से लिख सकते हैं, जैसे √7.553 डिवाइडेड बाय 1। कितना डेसिमल है, 4 प्लेसेस के बाद, तो 4 जीरोस, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल ही, यहाँ पे जीरोस ही उतना है कि हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √7.553 डिवाइडेड बाय 100 इंटू √1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें एक्सप्लिसिटली 100 मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये 10,000 से डिवाइड दिया हुआ है, ओके। सो इन दैट केस ये कितना हो जाएगा, 75.53 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1/100 का √, कितना होता है, 1/10, ठीक है। सो इट बिकम्स इक्वल टू, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, 75 का वैल्यू, क्योंकि 75 का वैल्यू हमें टेबल में दिया रहता है, करेक्ट। एंड देन हम क्या ढूंढेंगे, 5 का वैल्यू एंड देन 3 का वैल्यू, करेक्ट। 25, 5 और 3 का वैल्यू हमें डायरेक्टली टेबल में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, इंटू 1/10 कर देंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा वो हमारे फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस बिकम्स योर होमवर्क, this part, and you'll comment me in the comment section about this homework. And next, thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe. Keep practicing, keep learning. Thank you.